अजित पवार का आखिरी फोन कॉल। प्लेन क्रैश के 5 मिनट पहले किया था कॉल में क्या कहा दादा ने, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही है। जहां एक तरफ अजित पवार की पार्टी के नेता अमोल मिटकरी और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस पूरे मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अजित पवार के आखिरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है। अजित पवार ने ये फोन कॉल प्लेन क्रैश होने के 5 मिनट पहले किया था और इस फोन कॉल में अजित पवार जो है वो 1 मिनट तक बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस फोन कॉल में अजित पवार अपने भतीजे को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम आपको सुनाते हैं ये ऑडियो 1 मिनट का है और मराठी में है, लेकिन इस ऑडियो के सुनने के बाद हम आपको हिंदी में बताएंगे कि अजित दादा ने क्या कहा। हॅलो, अरे बाबा, दिगंबर दुर्गाडे गेले अनेक वर्ष माळी समाजाचा माणूस, अख्ख्या जिल्हा बँकेचा चेअरमन मी केलेला आहे, अख्ख्या जिल्हा बँकेचा। तो इस ऑडियो कॉल को सुना। अजित पवार और श्रीजीत पवार के बीच में ये बातचीत हो रही है और इसमें श्रीजीत पवार जो है वो जो जिला पंचायत के जो चुनाव है उसको लेकर कुछ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने दादा को एक मैसेज भेजा था, जिसके बाद अजित पवार ने उन्हें कॉल किया और कॉल में जो अजित दादा है वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो माली समाज है उस माली समाज को हमने सूपे से जिला पंचायत की जो उम्मीदवारी है वो भी देने का काम किया। और उन्होंने ये भी इस कॉल में कहा कि हमें किसी भी प्रकार से किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि जब ये ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की गई तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को श्रीजीत पवार ने ली थी। और श्रीजीत पवार ने कहा कि अजित दादा के प्लेन में बैठने के बाद उन्होंने अजित दादा को एक मैसेज भेजा था और इस मैसेज में उन्होंने जो आगामी जो जिला पंचायत के चुनाव है उसको लेकर कुछ बातें कही थी। और अजित दादा जो है जैसे ही वो नेटवर्क में आए उन्होंने तुरंत उन्हें कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने ये सारी बातें कही। आपको बता दें कि अजित पवार ने ये फोन कॉल 8:37 पर किया। ये फोन कॉल 1 मिनट तक चली और इसके बाद 8:43 पर अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। और इस प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत प्लेन में बैठे हुए सभी लोगों की जान चली गई। इस पूरे ऑडियो कॉल पर और आखिरी बातचीत पर श्रीजीत पवार ने क्या कहा ये हम आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मैं श्रीजीत अरुण पवार काटीवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, जो हमारा दादा का एक ही गाँव है। तो मैंने इलेक्शन की कुछ बात के लिए 8:30 बजे 8:19 को दादाजी को मैसेज किया था सिर्फ, जबकि दादा का फ्लाइट हवा में था, तब मैसेज पहुंच नहीं पाया। जैसे ही मैसेज उनको मिला वैसे 8:37 को उन्होंने कॉल किया था मुझे कि बेटा तू सुन, हम सब जात धर्म सब लोगों को एक साथ लेके चलने वाले हैं और हम सबको समान न्याय देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। और ये दादा का आखिरी मैसेज मुझे लगा कि हम जब कल घर में बैठे थे सबको लगा कि दादा का आखिरी मैसेज सबको पता चलना चाहिए, इसलिए बोला कि ये आखिरी वाला मैसेज दादा का महाराष्ट्र के सामने। ये जो दादा का जो निधन हुआ है, आप उनके गांव से बिलोंग करते हैं, कितना दुख है गांव में भी और इस पूरे उस मामले को लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? सर, गांव में छोड़िए, जो हमारा पर्सनल रिलेशन रहता है, जो ऑपोजिशन वाले हैं ऑल महाराष्ट्र के किधर के भी, वो सब अत्यंत व्यथित है। क्योंकि मैं अगर भगवान ने पूछा होता कि तुम जाओगे या मैं अजय दादा को ले जाऊँ, तो मैं उसी क्षण बिना हिचकिचाते कहता कि चलो मैं जाता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अकेले जाऊँगा तो मेरा एक परिवार थोड़ा सा नॉर्मली स्लो चलेगा। लेकिन अजय दादा जी थे जो हर रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, फिर भी सुबह 4 बजे उठ के अपना काम चालू करते थे। 5 बजे 6 बजे यहाँ पे हर एक जहाँ पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 बजे, महाराष्ट्र का हर काना कोपरा में उनका काम बोलता था।
कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं अभी थका हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, क्योंकि हर संडे को 1000, 2000, 5000 तक लोग उनके सामने अपनी अपनी कैफियत लेके आते थे कि दादा मेरा ये काम है। कभी भी उन्होंने ऊपर का नाम, ये मेरा आदमी है या अपोजिशन का, ये नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ सबके लिए काम किया। जो विषय रहता है कि ये काम है, उतना ही पढ़ते थे। नीचे का मैंने आपके लिए ये किया है या अगर नहीं किया, ये कभी भी देखा नहीं उन्होंने। आप जो हर जगह पे, बारामती में, महाराष्ट्र में, जिधर भी जाओ आप, वहाँ पे जो अपोजिशन वाले हैं वो भी दादा के पास अर्जी लेके आते थे कि दादा ये मेरा काम है। दादा उसी समय, अभी आप देख रहे हो कि फ्लाइट में से 1 मिनट में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे मैसेज पढ़ा तो तुरंत रिप्लाई दिया कि बेटा तू चिंता मत कर, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। तो आपने सुना सृजित पवार को उन्होंने क्या कहा, किस तरह से अजित दादा से उनकी आखिरी बात हुई थी। आपको बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा संकट आ चुका है और पार्टी का क्या होगा, क्या पार्टी जो है वो शरद पवार की पार्टी में विलय कर लेगी, ऐसी सारी चीजें हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस प्लेन दुर्घटना को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अमोल मिटकरी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी दौर पर पायलट क्यों बदला गया, आखिरी दौर पर उन्हें जो है प्लेन से सफर क्यों करना पड़ा। हो सकता था कि उनका दौरा जो है वो रोड से था और रोड से होने वाला उनका दौरा कैंसिल क्यों हुआ। ऐसे कई सारे आरोप जो हैं अमोल मिटकरी और संजय राउत ने लगाए हैं।